So hello students, welcome to EduTab and welcome to this Abhyas series. Now student, in today's computer class will be covering the topic of markup language. Now ये topic जितनी भी अभी तक आपने कंप्यूटर की क्लासेस लिए हैं, one of the most important है. इसमें से एक से दो क्वेश्चन, इनफैक्ट कभी कभी तीन क्वेश्चन तक भी इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इस क्लास को आप ध्यान से सुनिए, समझिए. अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास स्टूडेंट्स, अगर आपको यूपीएससी ईपीएफओ के 2025 एग्जाम के लिए किसी भी स्पेशल कंपोनेंट, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, लेबर लॉ हो, सोशल सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंस हो, ऑडिटिंग हो, किसी में भी आपको कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको पता नहीं चल रहा कि मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको आपके वीक एरियाज नहीं पता चल रहे, तो हम आपके लिए ये पर्टिकुलर बुक लेके आ रखे हैं. इसमें आपको 1900 एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम पैटर्न को समझने में, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने में. यस, दिस इज़ नॉट फॉर फ्री. अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं या आपके कोई भी डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं. अभी वी आर रनिंग अ ह्यूज ऑफर, तो आप इसको ईजिली बुक को ले सकते हैं. ओके, फॉर मोर डिटेल्स check out the description box. Okay, now students, let's start with the very first question. Markup language is primarily used for. जब भी हम मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये होता क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज तो ये है नहीं, तो ये है क्या? Is it a programming language? Is it a formatting and structuring document language? What it is used for basically? Performing calculation, or is it used for managing the operating system? तो आपको बताना है कि मार्कअप लैंग्वेज आपके किस पर्पस के लिए यूज होती है. यहाँ करेक्ट आंसर होगा मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द डॉक्यूमेंट. यस, देखो मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमएस वर्ड और सो. जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड वगैरह में वी डायरेक्टली सी, ओके, अगर दिस इज माय डॉक्यूमेंट, नाउ यहाँ पे मुझे फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है. अगर मैंने फॉन्ट में रेड सिलेक्ट किया, द टेक्स्ट विल स्टार्ट अपियरिंग इन रेड. ठीक है, जो भी मैं लिख रही हूँ वो रेड हो जाएगा. अगर मैंने इसमें ब्लू स्टार्ट किया, ब्लू सिलेक्ट किया है, तो जो भी लिखना है वो आगे ब्लू में आएगा, राइट. बट मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता. रादर यू गिव कमांड. जैसे आप ऐसा लिखोगे, फॉन्ट इक्वल टू रेड, इसका मतलब होगा कि जो भी आप फॉन्ट लिख रहे हो वो रेड में लिखोगे. तो आप क्या देते हो, इसमें इंस्ट्रक्शन देते हो. ठीक है, ये आपको डायरेक्टली वैसे पहचान में नहीं आती जैसे आपको एमएस वर्ड सीधा सीधा जैसा आप लिख रहे हैं, जैसा आप सिलेक्ट कर रहे हैं वैसा ही अपीयर होगा. ये क्या है, ये लैंग्वेज आपको बताती है कि जब भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होगी वो किस तरीके से होगी. सो मार्कअप लैंग्वेज आर सिस्टम्स फॉर एनोटिंग अ डॉक्यूमेंट इन अ वे दैट इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टेक्स्ट. ठीक है, हम हमारी कुछ कुछ मार्कअप लैंग्वेज होते हैं, इनके बारे में भी हम ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, एंड समझेंगे भी इन सारी सारी लैंग्वेज को. ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में ही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज. अभी मैंने आपको जस्ट दे दिया था, बट आपने खुद अंदाजा लगाना है. अगर आपको नहीं भी आता, अगर आपको नहीं पता कि मार्कअप लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, तो आप ये याद करो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती थी. तो इनमें से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग कर लेते हो तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे. तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसको आप उठा के मतलब हटा दोगे और इसको बोलोगे कि हाँ, दिस इज नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, अब समझते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस को. तो देखो मार्कअप लैंग्वेज है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, यहाँ पे हमें छोटे छोटे लिमिटेड टाइम में समझना है. तो हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो हमारे जो वेब पेजेस होते हैं इनकी स्ट्रक्चरिंग में यूज़ होती है. उसके बाद जो XML लैंग्वेज है ये किसके लिए यूज़ होती है, फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा. HGML होती है, दिस इज अ पेरेंट लैंग्वेज बेसिकली फॉर HTML एंड XML. CSS स्टाइल मार्कअप लैंग्वेज. लेटेक्स, दिस इज बेसिकली फॉर, इसको लाटे पढ़ते हैं. ठीक है, तो जो आपकी लाटे है दैट इज फॉर एकेडमिक एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट टाइप सेटिंग. देन मार्कडाउन इज लाइट वेट एंड यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्लॉगिंग. ठीक है, गिट हब वगैरह में आपकी मार्कडाउन लैंग्वेज ही यूज होती है. ऑल राइट, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं. HTML स्टैंड फॉर व्हाट, हाइपर ट्रेन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टूल मल्टी लैंग्वेज और हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. आपको बताना है इसमें से कौन सी वाली उसकी फुल फॉर्म है. ओके,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक तो आपको ये फुल फॉर्म यहीं से पता होनी चाहिए। अब ये जो HTML है इसमें से आपके लगातार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। ये मैंने आपको पॉइंट समझा चुकी हूँ। जब भी आप कोई वेब पेज या ऑनलाइन पेज क्रिएट करना चाहते हो तो वो कैसा दिखेगा, कहाँ ऐड पॉपअप होंगे, कैसा उसका टेक्स्ट होगा, कहाँ हेडिंग होगी, कहाँ सब हेडिंग होगी, ये सब आप कैसे डिसाइड करते हो या उसको बनाते कैसे हो, थ्रू HTML, ठीक है। अब ये क्या होती है, यहाँ हम यूज करते हैं टैग्स। HTML में हम यूज करते हैं बहुत सारे टैग्स, और टैग्स किन में इनक्लोज होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये टैग्स जो होते हैं ऐसे ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये इन ब्रैकेट्स में जो टैग्स होते हैं वो इंक्लूज होते हैं। अब आप ना एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे करते, कैसे लिखते हैं या कैसा HTML दिखता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हो HTML ताकि आपका कंप्यूटर पढ़ सके कि आप क्या लिखने वाले हो। देन आप हेड, जो भी हेडिंग देना चाहते हो वो लिखते हो। हेडिंग तो नहीं देते हैं बेसिकली, हेड कि आप किस बारे में बताने वाले हो या कैसा वो सब दिखेगा, वेब पेज का स्टार्टिंग का बताते हो, ठीक है। देन टाइटल, आप क्या टाइटल देना चाहते हो, इसको बोलेंगे ट्रू हेडिंग इन द सेंस, बट येस नॉट हेडिंग। जैसे आप कोई ऐसे लिखने वाले हो तो ऐसे में ऐसे लिखते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हम फर्स्ट शुरू करते हैं दैट इज द टाइटल, तो टाइटल से आप शुरू करते हो। उसके बाद देन हेड होता है, देन हेड को क्लोज करते हो। देखो यहाँ जो भी होगा ना टैग ओपन, वो टैग क्लोज भी होगा, ठीक है। जैसे बॉडी का फिर ओपनिंग टैग आ जाएगा, फिर H1 लिखोगे, H1 इज हेडिंग, H1 H2 H3 H4 ये सब क्या है, हेडिंग है आपकी। देन P इज फॉर पैराग्राफ, ठीक है। देन आप पैरा लिखोगे, उस हेडिंग के नीचे आप जो भी चीज़ें लिखना चाहते हो। देन आप, क्योंकि आपने बॉडी का टैग यहाँ स्टार्ट करा था तो यहाँ बॉडी का टैग क्लोज भी करोगे। एंड जब आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएगा तब आप टैग को HTML स्लैश सॉरी टैग शुरू करोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट, स्टार्ट करोगे टैग HTML, ठीक है, HTML, और इसको फिर क्लोज करोगे। तो जहाँ पे ये निशान आता है दिस इज बेसिकली द क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये इससे पता चलता है कि ये टैग क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रक्चर में चीज़ें हैं, HTML ये रूट ऑफ द पेज होता है, हेड जहाँ पे टाइटल वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, एंड बॉडी जहाँ पे कंटेंट होता है, एंड इन्हीं सबको फिर आप क्लोज भी करते हो, ठीक है। अब टैग्स भी आपके दो तरह के होते हैं। एक टैग होते हैं जिनको आपने क्लोज करना पड़ता है, एक टैग्स होते हैं जिनको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका HR BR वाले टैग है, इनको आपने क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, एम्प्टी टैग, ठीक है। और जिन टैग्स को आपने क्लोज करना पड़ा, जैसे यहाँ HTML आपको क्लोज करना पड़ा, हेड को आपने क्लोज करना पड़ा, बॉडी को आपने क्लोज करना पड़ा। सो दीज आर ऑल द कंटेनर टैग जिनको आपने अगर ओपन किया है तो इनको आप क्लोज भी करोगे। ऑल राइट, सो आई होप ये HTML का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, क्यों ये लैंग्वेज यूज होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, मूविंग ऑन, विच रिप्रेजेंट्स एन एट्रीब्यूट इन HTML। अब HTML में हम बहुत सारे टैग्स और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, तो शुरू करते हैं एट्रीब्यूट से, ठीक है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसका आंसर दो। तो इनमें से कौन सा, या एट्रीब्यूट जब हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, तो ये बेसिकली स्टाइलिंग एंड कलरिंग की बात कर रहा है, तो आपने बताना है कि किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हो सकता है अभी आपको ना आ रहा हो, इसमें एट्रीब्यूट को मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑप्शन ए, ठीक है। आप टैग स्टार्ट करोगे P, देन स्टाइल इक्वल टू, देन आप लिखना शुरू करोगे कलर रेड, फॉन्ट लेट्स से कुछ भी, फॉन्ट एरियल, ठीक है, साइज 14, ऐसे करके आप अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करोगे, एंड देन वो टेक्स्ट आपका वैसे ही अपीयर होगा। ओके तो एट्रीब्यूट आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट बेसिकली टैग्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे P आपका टैग हो गया, हेड आपका टैग हो गया, H1 आपका टैग हो गया, ठीक है, हेडिंग के लिए। लेकिन अब वो हेडिंग कैसे में होगी, ब्लैक कलर में होगी, रेड कलर में होगी, ऑरेंज कलर में होगी, ठीक है, कौन से फॉन्ट में अपीयर होगी, तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट को कैसे लिखते हैं, नेम, देन इक्वल टू, देन वैल्यू, ठीक है। जैसे स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक एट्रीब्यूट को लिख रहे हैं, और एट्रीब्यूट में से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि एट्रीब्यूट वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से करो। एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो आप, ये जो यहाँ पे कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं इनको तो आप देख ही लो, ठीक है, कौन से टैग में कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन, विच टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML, लिंक, H लिंक, हाइपर। अब क्योंकि आपके टैग से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं
तो आपको एक फुल लिस्ट आपके नोट्स में मिल जाती है, बट येस यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जो हैं जो मैं डाल सकती थी यहाँ पे, वो मैंने आपके लिए लेके आ रखे हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आपका डायरेक्टली टैग क्लोज में लिंक है वही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरलिंक। इसमें बस आप सीधा सीधा फिर हाइपरलिंक का लिंक डाल देते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, इन HTML विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग मीन्स आप जानते होंगे कि हेडिंग के अंडर समटाइम सब हेडिंग आती है, फिर सब हेडिंग के अंडर सब हेडिंग आती है। तो आपने बताना जो वेरी फर्स्ट हेडिंग जाती है वो कौन सी होती है, हेड, H6, H1 या टाइटल। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा H1। हेडिंग जो शुरू होती है आपकी H1 से, दिस इज द लार्जेस्ट हेडिंग। स्मॉलेस्ट यानी कितनी हेडिंग तक आप दे सकते हो, H6 तक। H6 के बाद H7 हेडिंग, हेडिंग पे सब हेडिंग, सब हेडिंग की 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 सब हेडिंग, उससे ज्यादा सब हेडिंग नहीं दे सकते हो। उसके बाद आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो जो आपकी लार्जेस्ट हेड, जो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है वो कौन सी होती है, H6, लार्जेस्ट होती है H1। नाउ व्हाट डज BR टैग रिप्रेजेंट, बोल्ड टेक्स्ट, लाइन ब्रेक, टेबल रो, पैरा ब्रेक। इसमें से मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग बोल्ड टेक्स्ट या फिर पैरा ब्रेक, ठीक है। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, दैट इज लाइन ब्रेक। ऑप्शन बी दैट इज लाइन ब्रेक। ओके, इसको सही कर लेना। आपका जो BR का टैग है यहाँ पे देख लो, इसका ऑप्शन क्या होगा, दिस विल बी ऑप्शन बी, आई करेक्ट इट। ओके, अभी यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन बी होगा, आपका लाइन ब्रेक होता है। यहाँ पे आपके मैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स लेके आ रखी हूँ, इसी की मैं बात करती। इस लिस्ट की आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है अभी बहुत ही मिनिमाइज दिख रहा हो, बट जब आपको PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड करोगे, ये मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप देख पाओगे, ये सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको उसको फिर आप एनलार्ज करके लिख के देख सकते हो। ओके, तो ये आपके हो जाते हैं सारे के सारे कैटेगरीज। हाँ, यहाँ पे जो कमेंट वाला क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसको भी आपने थोड़ा सा देखना है। नाउ इन XML, जैसे HTML है वैसे XML है, एवरी ओपनिंग टैब मस्ट हैव नो क्लोजिंग टैब, अ डिफरेंट क्लोजिंग टैब, अ सेम क्लोजिंग टैग, या फिर ऑप्शनल क्लोजिंग टैग। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारी XML वाली लैंग्वेज है ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती है। तो XML, इस लैंग्वेज के जो हमारे ओपनिंग टैग है वो हमेशा हमेशा सेम ही क्लोजिंग टैग के साथ होने चाहिए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ XML में से ही कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस लैंग्वेज पे जाएंगे। नाउ XML इज मेनली यूज फॉर, अगर आपको जस्ट याद होगा जब मैंने सारी की सारी लैंग्वेजेस बताई थी तो आप यहाँ पे सही आंसर दे पाओगे। तो आपने बताना है कि XML को हम कैसे यूज कर पाते हैं। तो डिफाइन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा, कंपाइलिंग सोर्स कोड, और फॉर एडिटिंग इमेजेस। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। अब इसको भी देख लेते हैं। ओके, उससे पहले एक और क्वेश्चन, विच मार्कअप लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। ह्यूमन भी रीड कर सकता है इस मार्कअप लैंग्वेज को एंड मशीन भी, ठीक है। इज इट बाइनरी कोड, इज इट असेंबली लैंग्वेज, इज इट XML और इज इट C लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर विल बी योर XML लैंग्वेज। ओके, ये लैंग्वेज ह्यूमंस एंड मशीन बोथ कैन रीड। ओके, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स में से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो XML हमारी क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्यों यूज होती है ये, टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखो, यूजर डिफाइंड टैग यूज होते हैं कि स्टूडेंट है, टीचर है, एम्प्लॉय है, बॉस है, किस की बात हो रही है, ठीक है। देन टैग, जो भी टैग आप स्टार्ट करेंगे वो हमेशा हमेशा क्लोज होगा, ये स्ट्रिक्ट है बहुत ही। जैसे वहां पे आप कुछ टैग्स को छोड़ सकते थे, वहां यहाँ ये चीज़ नहीं कर सकते। XML थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती है। एंड एट्रीब्यूट स्टोर एक्स्ट्रा इन्फो, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि हम बुक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइटल, फिर हमने टाइटल दिया UPSC गाइड, देन टाइटल को क्लोज किया, देन ऑथर का नाम लिखा, देन ऑथर को क्लोज किया, देन बुक को भी फर्दर क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत आपने देखना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आप ये स्ट्रक्चर देख के ही याद कर पाओगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख के ही आप आंसरों को लिख पाओगे, तो स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपने देख लेना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टाइलिंग मार्कअप लैंग्वेज।
तो जो मार्कअप लैंग्वेज इसकी स्टाइलिंग करते हैं वो हम किससे करते हैं? XML, HTML, HTML और CSS। द करेक्ट आंसर, इफ यू रिमेंबर, ये मैं बता भी चुकी हूँ आपको जब मैंने बताया था कि कौन सी लैंग्वेज क्या क्या काम करती है, कि स्टाइलिंग के लिए वी यूज CSS, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। नाउ लेटे इज यूज मेनली फॉर व्हाट? वेब डेवलपमेंट, टाइप सेटिंग, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर इमेज एडिटिंग। जब हम लेटे की बात करते हैं तो ये हम किस लिए यूज करते हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया। ऑल्दो ये क्वेश्चन नहीं था आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था, बट यस यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है। तो ये लैंग्वेज आपकी यूज होती है फॉर टाइप सेटिंग द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट। जितने भी आपके मैथ्स हैवी या साइंस हैवी डॉक्यूमेंट होंगे उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उनके केस में हम लेटे लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं ओवर एनीथिंग, क्योंकि ये बेटर प्रेजेंट करती है उनको। फॉर्मूलाज इसमें ज़्यादा अच्छे से लगा सकते हैं। ऑल राइट, नाउ इन लेटेव विच सिंबल इज यूज टू बिगिन द कमांड। तो कमांड को स्टार्ट करने के लिए हम कौन से सिंबल को यूज करते हैं? एट, हैश, बैकलैश और बैकस्लैश और स्लैश। तो आपने बताना है इनमें से, अगर आपको ये बेसिक याद भी है कि हम कौन सा स्लैश लगाते थे क्लोजिंग करने के लिए, या तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पता है ये तो लेटर जब हम देखेंगे तो अब आप ध्यान से देखोगे। द करेक्ट आंसर हियर नॉट ऑप्शन बी, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम बात करते हैं लेटर की तो यहाँ पे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, डॉक्यूमेंट क्लास, ये इसी पे क्वेश्चन आ रखा था, डॉक्यूमेंट स्टाइल होता है कि डॉक्यूमेंट क्लास होता है? तो डॉक्यूमेंट क्लास होता है। तो आपने डॉक्यूमेंट क्लास से स्टार्ट करना है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को डिफाइन करोगे कि वो आर्टिकल है, बुक है, रिपोर्ट है, ये चीज़ें। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को बिगिन करोगे, ठीक है, एंड देन डॉक्यूमेंट को आप क्लोज कर दोगे या एंड कर दोगे। ये आपका बेसिक होता है। कुछ आपने एक्स्ट्रा कमेंट देने तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप? परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो हाउ इट लुक्स लाइक। तो पहले आप स्लैश लगा रहे हो या बैक स्लैश लगा रहे हो, देन आप लिख रहे हो डॉक्यूमेंट, देन आप बैक स्लैश लगा रहे हो, देन आप बिगिन कर रहे हो डॉक्यूमेंट को, बैक स्लैश, सेक्शन, सब सेक्शन, एंड। तो आप देख पा रहे हो कि किससे हमारा जो है कमांड जो है स्टार्ट हो रही है, दैट इज बैक स्लैश। ठीक है, तो अब इसमें भी आपका, मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन क्या था, डॉक्यूमेंट स्टाइल या डॉक्यूमेंट क्लास से है, तो वो आप बता देंगे। इसके अलावा हमारा बिगिन डॉक्यूमेंट होता है एंड एंड डॉक्यूमेंट होता है। इतना आप समझ जाते हैं तो आपका 1 मार्क सिक्योर हो जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। ओके, मूविंग ऑन। मार्कडाउन लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर व्हाट? डिजाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर, राइटिंग स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट इन प्लेन टेक्स्ट, कंपाइल कोड और क्रिएटिंग इमेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दिस इज फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट इन प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, हम कभी भी प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि बहुत लाइट लैंग्वेज होती है मार्कडाउन, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम प्लेन टेक्स्ट, या फिर जहाँ ज़्यादा हमें वो नहीं करना होता, स्टाइलिंग नहीं करनी होती, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मार्कडाउन लैंग्वेज को। नाउ लेट्स लुक एट द मार्कडाउन लैंग्वेज। तो देखो यहाँ लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, गिटहब, ब्लॉग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मार्कडाउन यूज़ करते हैं। उसके बाद हेडिंग इसकी किससे स्टार्ट होती है? जैसे वहाँ बैक स्लैश था, यहाँ पे क्या है? हैश। ठीक है, और इसमें कमांड कैसे देते हैं? ऐसे एस्ट्रिक का साइन लगा के आप लिख रहे हो बोल्ड, देन क्लोज कर रहे हो, एस्ट्रिक का साइन लगा के कर रहे हो इटैलिक, देन उसको एस्ट्रिक के साइन से ही क्लोज करते हो। ठीक है, लिस्ट के लिए हम ऐसे डैश लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमने लिंक देना होगा तो मैंने आपको वैसे टैग भी बता दिया, तो लिंक करके हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हैश, डबल हैश, फिर यहाँ पे दिस वर्ल्ड इज बोल्ड एंड दिस इज द इटैलिक, ये बता देते हैं, हम कमांड दे देते हैं एट्रीब्यूट की जगह यहाँ पे। फिर हम जितनी भी चीज़ें हैं लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट के लिए हम डैश से स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हो आप आइटम 1 2 3 में। देन क्या करते हैं हम? लिंक डालने के लिए, लिंक डालने के लिए मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट ऊपर देखिए क्लिक हेयर, और जैसे ही कोई क्लिक हेयर पे क्लिक करे, इट विल रीच टू XYZ साइट। तो मैं क्या करूंगी? क्लिक हेयर वर्ड टेक्स्ट लिखूंगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे उस साइट को जब क्लिक हेयर दबाने पे कौन सी साइट आ जानी चाहिए या किस में मैं अपीयर कराना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। आई होप ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। नेक्स्ट, विच मार्कअप लैंग्वेज इज पेरेंट ऑफ HTML एंड XML? तो पढ़ भी रखा है, इस लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ लोड आपका है भी नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा HGML, दैट इज ऑप्शन ए।
अब इसको भी देखते हैं। देखो, स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज आपकी क्यों होती है? दिस इज बेसिकली द पेरेंट लैंग्वेज एंड मोर ऑफ अ मेटा लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जो दूसरी लैंग्वेजेस को डिफाइन करेगा रादर देन बीइंग, मतलब ये इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट रूल्स भी क्या है इसमें, बहुत ही डिफाइंड है। ठीक है, ये दिखती कैसे, इसमें बस इतना ही देख लो, क्योंकि ऐसा ना बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है। HTML को सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा वेटेज दोगे एंड देन XML को, इससे ज़्यादा आप मार्क डाउन पढ़ोगे, सिर्फ एक बार रीड करना है आपने, इसमें ज़्यादा आपने टाइम बर्बाद नहीं करना। ठीक है, बाकी जो मैंने CSS वगैरह बता रखी है वो अगर आपने नाम पढ़ लिया किस लिए यूज़ हो रही है, मोर देन एनफ है। सो आई होप ये सभी चीज़ें जो मैंने आज आपको पढ़ाई हैं आपको समझ में आ रखी है, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो इस टॉपिक में अगेन अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दिस लेट्स क्लोज आवर क्लास। ओके, 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसके साथ हमने ये टॉपिक भी कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जितनी से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। टैग्स को आप ध्यान से पढ़ रही है, एट्रीब्यूट को आप ध्यान से पढ़ रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस एट hello@edutab.co.in, hello@edutab.co.in, एंड इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।